अस्सलाम वालेकुम। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के बड़े आउटस्टैंडिंग निमोनिक्स आपको बताए जाएंगे। पहले आपको बता देते हैं ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होती कौन सी है। ये 9 क्रेनियल नर्व है और ये मिक्स नर्व है। मिक्स नर्व कैसे है? क्योंकि ये मोटर और सेंसरी दोनों देती है। और इसकी मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल जो हमारी टंग है उसकी पोस्टीरियर 1/3 को ये सप्लाई करती है ना, तो वहाँ पे सेंसरी भी देती है और मोटर भी देती है। ये क्रेनियल नर्व आ गई, मिक्स्ड नर्व आ गई। इसके अलावा ये ड्राइव कहाँ से होती है? फ्रेंजियल आर्चेज होती है ना, जो वहाँ से ड्राइव होती है। और थर्ड फ्रेंजियल आर्च से ड्राइव होती है ये। इसका निमोनिक्स मैं बताऊंगा आपको कि फ्रेंजियल आर्चेज से और एओर्टिक आर्च से क्या क्या ड्राइव होता है, ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो फ्रेंजियल आर्चेज की जो थर्ड फ्रेंजियल आर्च है वहाँ से ये ड्राइव होती है ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, ठीक है। और ये 9 नर्व है। अब इसके बारे में बताते हैं कि ये सबसे पहले जो हमारे स्कल से जो निकलती है, एग्जिट फ्रॉम द स्कल फ्रॉम द जोगुलर फोरामेन, और ये इंफीरियर सुपीरियर जेनिकुलेट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, गैंग्लियन में, सुपीरियर और इंफीरियर। अब इसके निमोनिक्स पे आते हैं हम। इसके निमोनिक्स में क्या आता है? ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व जो है ना, पहले मैं आपको इसकी सेंसरी सोमैटिक सारी सप्लाई बताता हूँ, उसके बाद मैं इसकी ब्रांचेस का अलग निमोनिक बताऊँगा। निमोनिक ये है मेरा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि निमोनिक से कैसे हम ड्राइव करते हैं। ग्लास ऑफ गावा, ठीक है, ग्लास ऑफ गावा, ग्लास ऑफ गावा। अब गावा में क्या होता है? ग्लास ऑफ गावा, मैंने निमोनिक्स बनाया है, वैसे होता तो नहीं है कुछ भी ऐसा, लेकिन निमोनिक्स के तौर पे अब समझाना तो है। ग्लास ऑफ गावा सीन कैरोटीन्स। अब गावा के ग्लास में कैरोटीन्स हैं, वो किस चीज़ का साइन शो करते हैं? गुस्से का। विच इज़ अ साइन ऑफ गुस्सा, ठीक है। एक बात याद रखनी है, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व दोनों चीज़ों से ओपोजिट हो जाती है। वेगस की भी कुछ चीज़ें होती हैं जो ओपोजिट इसमें आती हैं। इसके अलावा फेशियल नर्व की भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओपोजिट आती हैं। मैं समझा देता हूँ आपको। जब फेशियल नर्व मैंने डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, वहाँ से आप एक बार देख लें, क्योंकि इसी से ही हम आगे ड्राइव करेंगे। वो जो मैंने एक निमोनिक्स बताया था फेशियल नर्व का, गुस्से से जावे सलाइवा, ठीक है, गुस्से से जावे, आगे सारा कुछ वही आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा सबसे पहले क्या आता है? ग्लास ऑफ गावा सीन कैरोटीन्स विच इज़ अ साइन ऑफ। हमारा एक पूरा वर्ड से हमारी लाइन कवर हो गई है। मतलब हमने गावा का ग्लास पिया है, वो हमें बिटर टेस्ट लगा उसका, ठीक है। उसके बिटर टेस्ट होने की वजह से साइन ऑफ गुस्सा, एक तो गुस्सा आ रहा है और उससे सलाइवा प्रोडक्शन भी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। और आ, ये इससे क्या ड्राइव होता है? अब ग्लास ऑफ गावा, ग्लास से क्या बनता है? ग्लास से बनता है आपका ग्लोसोफ्रेंजियल। आपने एक स्टोरी बना के चीज़ें याद करनी होती हैं, ये सारा कुछ मिक्स हो जाता होता है। पेपर में कुछ भी इस तरह की चीज़ें याद नहीं रहती। ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, निमोनिक्स याद रह जाते हैं और वो इंशाल्लाह बंदा कर जाता है। गावा से क्या बनेगा? जनरल विसरल, क्योंकि अगर आपका पेपर में एमसीक्यू आता है तो कभी भी आप मार नहीं खाएंगे। एफरेंट, ठीक है। ग्लास से ग्लोसोफ्रेंजियल बन गया, गावा से बन गया जनरल विसरल एफरेंट, सीन कैरोटीन, इससे बन जाएगा कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी, ठीक है। ये मैंने अलग से एक डायग्राम बनाई हुई है, मैं बताता हूँ कि कैरोटिड साइनस कैरोटिड बॉडीज़ आपने पहले पढ़ा तो होगा फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में, लेकिन आपको फिर भी बता देता हूँ। ये हमारा हार्ट है, ठीक है जी। और इस हार्ट से क्या निकलता है? एओर्टिक आर्च। वहाँ से तीन जो मेन ब्रांचेस निकलती हैं, एक होती है ब्रिक्यूस्फेलिक ट्रंक, वहाँ से कॉमन कैरोटिड निकलती है, साथ निकलती है सबक्लेवियन। यहाँ से निकलती है कॉमन कैरोटिड और यहाँ से निकलती है लेफ्ट सबक्लेवियन। अब जो कॉमन कैरोटिड है ना, वहाँ पे एक साइनस पड़े होते हैं। कैरोटिड साइनस और बॉडी दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ये देखें, यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड है ना, इनके दरमियान में जो पड़ा हुआ ये बॉडी है, ठीक है। इनमें ये इसमें कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं केमिकल चेंजेस वगैरह, ठीक है। यहाँ पे होते हैं बैरो रिसेप्टर, इसे कहते हैं कैरोटिड साइनस। इस जगह को इसको कहते हैं कैरोटिड बॉडी, इसे कहते हैं कैरोटिड साइनस। ये क्या करता है? ये प्रेशर डिटेक्ट करते हैं। मतलब अगर स्ट्रेचिंग वगैरह हो रही है, अगर हमारी इंटर्न अगर वॉल्यूम वगैरह कम हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, वो इसे डिटेक्ट करते करके ग्लोसोफ्रेंजियल को आगे फर्दर एक्टिविटी के लिए भेजते हैं।
हमारे ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो इन दोनों को ये ग्लोसोफ्रेंजियल ही सप्लाई करती है, ठीक है, इसे भी कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड साइनस को भी। और मैंने जैसा कि बताया कि फेशियल नर्व और वेगस दोनों आपको आनी चाहिए, वो दोनों इसके ऑपोजिट होंगी। अब देखें जैसा कि वेगस है, वेगस किसे करेगी, एओर्टिक बॉडी और एओर्टिक आर्च के में जो बैरोरिसेप्टर्स होते हैं ना, यहाँ पे स्ट्रेचिंग, अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर वगैरह कम होता है ज़्यादा, यहाँ से भी स्टिमुलेट होते हैं, और यहाँ पे एओर्टिक बॉडी भी होती हैं, ये दोनों वेगस से स्टिमुलेट होते हैं, ये दोनों आपके होते हैं ग्लोसोफ्रेंजियल से, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई स्टिमुलेट आता है तो ये ग्लोसोफ्रेंजियल को ही रिस्पॉन्स करेंगे आगे, ग्लोसोफ्रेंजियल ही यहाँ पड़ी होती है, ठीक है। ग्लास ऑफ गावा सीन कैरोटीन विच इज़ अ साइन ऑफ, ठीक है, ये कैरोटिड साइनस आ गया और कैरोटिड बॉडीज़ आ गया, मतलब हमारी ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व जनरल विसरल एफरेंट दे रही है कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी वाली साइड पे, ठीक है। अब गुस्से से क्या आएगा, जैसे कि मैंने बताया था, गुस्से से जावे सलाइवा बी